दोस्तों, क्या आपने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और अब आप उसमें से पैसा निकालना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में ये सवाल है जैसे कि पैसा कैसे निकलेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना टैक्स देना पड़ेगा और अगर आपने बीच में पैसा विड्रॉ किया तो आपको नुकसान होगा या नहीं। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि म्यूचुअल फंड से पैसे कैसे निकालें, इसका पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, इसमें कितना टाइम लगेगा और टैक्स कितना देना पड़ेगा, और साथ में जो ज़रूरी टिप्स हैं वो भी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं अंत में शेयर करूंगा कुछ ऐसे प्रो टिप्स जो कि आपके हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप पैसा क्यों निकालना चाहते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय हमारा कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, लेकिन कई बार हमें अपने टारगेट से पहले ही पैसे विड्रॉ करने की जरूरत पड़ जाती है। तो देखा जाए तो पैसे निकालने के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपको कोई इमरजेंसी पड़ जाए, या हो सकता है कि आपने अपना गोल अचीव कर लिया हो। इसके अलावा यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको निवेश पर अच्छा मुनाफा हो रहा है तो आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही हो, तो आप पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के लिए एक स्कीम से पैसा निकालकर दूसरी स्कीम में लगा देते हैं। साथ ही फंड की अंडर परफॉर्मेंस की वजह से या टैक्स प्लानिंग, जिसमें कि आपको टैक्स सेविंग या लॉस हार्वेस्टिंग के लिए भी पैसा विड्रॉ करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल आपको ये बात ध्यान रखनी है कि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं। जल्दबाजी में, मार्केट गिरावट में यदि आप पैसा निकालते हो तो ये आपके फाइनेंशियल गोल्स पर असर डाल सकता है। अब बात करते हैं रियल मुद्दे की कि म्यूचुअल फंड से पैसा कैसे निकालें। तो इसमें आपके पास में मेनली 3 तरीके हैं, जिसमें कि पहला तरीका है ऑनलाइन रिडेम्पशन का, जिसमें कि यदि आपने डायरेक्ट फंड हाउस की वेबसाइट से इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको उनकी वेबसाइट या उनकी मोबाइल ऐप पर जाना है। वहां पर आपको अपने फोलियो नंबर या पैन नंबर से लॉगिन कर लेना है, जिसमें आपको अपने पोर्टफोलियो में जाना है। वहां पर आपको रिडीम या विड्रॉ का ऑप्शन दिखाई देगा। वहां पर आप क्लिक करके जिस स्कीम से पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ये बताना होता है कि आपको कितना अमाउंट निकालना है या कितनी यूनिट्स विड्रॉ करनी है। इसके बाद में आपको कंफर्म करना है और आपकी विड्रॉल रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी। सेकंड मेथड है थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से। हो सकता है कि आपने डायरेक्ट एएमसी की वेबसाइट से इन्वेस्टमेंट नहीं किया हो। इसके अलावा आपने ग्रो, जीरोधा, पेटीएम मनी या क्वेरा जैसी एप्स के थ्रू इन्वेस्ट किया हो, तो वहां पर आपको ये इजी इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि आपको लॉगिन करना है और वहां पर भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, जिसमें कि आप रिडीम या विड्रॉ के थ्रू पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा तरीका ऑफलाइन का तरीका है, जिसमें कि कई इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड एजेंट या बैंक के जरिए इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको वहां पर उनसे संपर्क करना है और एक फॉर्म भरना है जो कि रिडेम्पशन रिक्वेस्ट फॉर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको पैन नंबर, फोलियो नंबर, स्कीम का नाम, अमाउंट या यूनिट दर्ज करके उन्हें सबमिट करना होता है। इन तीनों तरीकों में ही पैसा आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों, अब ये जानते हैं कि म्यूचुअल फंड से पैसा निकालते वक्त कौन कौन से ऑप्शन आप चुन सकते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है फुल रिडेम्पशन का। इसमें आप अपने पूरे यूनिट्स को या निवेश को एक साथ विड्रॉ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं और वो आज की डेट में 1,50,000 रुपए हो गए हैं, तो आप चाहें तो पूरे 1,50,000 रुपए निकाल सकते हैं। वहीं पर दूसरा तरीका है पार्शियल रिडेम्पशन का। इसमें आप अपने निवेश का कुछ ही हिस्सा निकालते हैं। मान लीजिए कि आपको 50,000 रुपए की जरूरत है, तो आप अपने टोटल पोर्टफोलियो से इतना अमाउंट भी निकाल सकते हैं, जबकि जो बाकी पैसा होगा वो निवेश में बना रहेगा और वो आगे भी ग्रो करता रहेगा। पार्शियल विड्रॉल में पहले वो यूनिट सेल होती है दोस्तों, जो कि आपने पहले बाई की थी। तीसरे तरीके की बात करें तो यह है SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये एक ऑटोमेटिक प्लान है, जिसमें कि हर महीने या डिसाइडेड टाइम पर आपकी एक निश्चित रकम आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आपने 5 लाख रुपए के पोर्टफोलियो पर SWP सेट की है और आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए चाहिए, तो आप ये SWP के थ्रू भी कर सकते हैं। देखा जाए तो ये तरीका रिटायर्ड लोगों या रेगुलर इनकम चाहने वालों के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको पैसा कितने दिन में मिलेगा। देखा जाए तो ये एक बहुत ही आम सवाल है, पैसा रिडीम करने के बाद में आपके बैंक अकाउंट में कितने दिन बाद आएगा। ये देखा जाए तो ये आपके फंड के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपका इक्विटी फंड है तो ये T+3 डेज लेता है। यहाँ पर T का मतलब होता है ट्रांजैक्शन डेट और 3 दिन, यानी कि ट्रांजैक्शन डेट प्लस 3 दिन, यानी कि लगभग 4 दिन में पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। बात करें डेट फंड्स की, तो यहाँ पर T+1 या T+2 हो सकता है, यानी कि ट्रांजैक्शन डेट से 2-3 दिन के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहीं पर लिक्विड फंड्स में सेम डे या T+1 में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाता है।
उदाहरण के लिए यदि देखें तो आपने यदि सोमवार को इक्विटी फंड को रिडीम किया है तो पैसा गुरुवार तक आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, बशर्ते बीच में कोई हॉलीडे ना हो। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं एग्जिट लोड और टैक्सेशन को, यानी कि पैसा निकालते वक्त आपको कौन से चार्जेस लगते हैं। वैसे देखा जाए तो पैसा निकालना जितना आसान है उतना ही जरूरी ये समझना है कि उस पैसे पर आपको कितना टैक्स लगेगा और आपको क्या चार्जेस देने पड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एग्जिट लोड की। देखा जाए तो एएमसी कुछ स्कीम्स पर एग्जिट लोड लगाती है, जिसमें कि इक्विटी फंड्स में आमतौर पर ये 1 साल के अंदर 1% होता है, डेट फंड में 3 महीने से पहले 0.25% या 1% होता है और लिक्विड फंड्स में अधिकतर स्कीम में कोई भी एग्जिट लोड नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं टैक्सेशन की, यानी कि कैपिटल गेन टैक्स की। तो यदि आपने म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाया है, यानी कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट को 1 साल से कम होल्ड किया है, तो वहां पर आपको इक्विटी के मामले में 20% का टैक्स देना होगा। वहीं पर यदि आपने 1 साल से ज़्यादा अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया है तो वहां पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो कि आपको 12.5% की रेट से देना होगा। साथ ही यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1,25,000 रुपये तक एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि यदि आपका 1 साल में 1,25,000 रुपये का मुनाफा है तो वहां पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। बात करें डेट म्यूचुअल फंड्स की, तो यहाँ पर अब आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। डेट म्यूचुअल फंड में आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो आपकी टैक्स स्लैब में जोड़ दिया जाएगा और उसके हिसाब से वो टैक्सेबल होगा। एग्जाम्पल के लिए यदि आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं और वो आज की डेट में 1,25,000 रुपये हो गए हैं तो आपको 25,000 रुपये पे टैक्स लगेगा, जो कि आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। दोस्तों, पैसा निकालने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पैसा विड्रॉ करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल गोल को रिव्यू करना है। यदि आपका गोल पूरा नहीं हुआ है तो आपको बेवजह पैसा विड्रॉ करने से बचना चाहिए। साथ ही यदि आप म्यूचुअल फंड से इमरजेंसी के लिए पैसा विड्रॉ करते हैं तो इसके लिए भी आपको इमरजेंसी फंड को अलग से रखना चाहिए, जिसकी वजह से बिना बात आपकी म्यूचुअल फंड की कंपाउंडिंग अफेक्ट ना हो। साथ ही यदि आप मार्केट गिरने की वजह से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो ये भी एक गलत स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि मार्केट का नेचर हमेशा वोलेटाइल रहता है। ये कभी नीचे की ओर तो कभी ऊपर की ओर रहता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में इंडिया के मार्केट को ऊपर की ओर ही जाना है। साथ ही पैसा विड्रॉ करने में आप SWP का भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो आप SWP का समझदारी से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आपको पैसा विड्रॉ करने से पहले एग्जिट लोड और लॉक इन को भी चेक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस की म्यूचुअल फंड से पैसा कैसे विड्रॉ करें और इससे रिलेटेड सभी पॉइंट्स मैंने लगभग क्लियर कर दिए हैं। यदि फिर भी आपके यदि कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।